এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের মধ্যেই বাংলাদেশের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে একটি বার্তা দিয়েছে ইরান। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, একই সঙ্গে ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যামের সদস্য। সেই হিসেবে বাংলাদেশ ইরানি আগ্রাসী হামলাকারীদের সরাসরি নিন্দা করবে এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করে तेहरान। हमें पैसों की, खुराक की, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। राष्ट्रदूत जो ईरान के बांग्लादेश में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जलील रहीमी उनका नाम है, ये एम्बेसिडर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें बांग्लादेश से सपोर्ट चाहिए क्योंकि यूएन का मेंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा ब्रदर मुल्क है, ओआईसी का भी मेंबर है और बांग्लादेश इसकी मजम्मत करे, कंडम करे। बांग्लादेश की असेंबली का पहला इजलास लगभग बताया जा रहा है कि 10 या 12 मार्च के बीच में भी है। और तारिक रहमान, आपको पता है कि नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं बांग्लादेश के। अब ये जो राष्ट्रदूत हैं जिनका नाम जलील रहीमी है दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हमें सपोर्ट की जरूरत है, खुराक की जरूरत नहीं है, एड की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें जरूरत है बांग्लादेश के मौक़िफ़ की, यानी स्टांस की। बांग्लादेश कहता क्या है, बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो, मजम्मत करे। इजराइल और अमेरिका जो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, लोगों को, मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये दोस्तों कहा है। अब देखें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो जनता है, आवाम है, वो तो बड़े बड़े एहतजाज भी किए, रैली भी निकाली, जमात इस्लामी ने भी, फिर स्टूडेंट्स ने भी। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेशियों के साथ, उसके ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ जो हो रहा है नाइंसाफी हो रही है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। किस तरह से दोस्तों आपको बताएं कि जो राष्ट्रदूत हैं, एम्बेसिडर जिसको सफ़ीर कहा जाता है ईरान के इन बांग्लादेश, उनका नाम है जलील रहीमी। ये बांग्लादेशी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये वीडियो भी हम देखेंगे। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई हमें अब पैसे की, खुराक की या एड किसी भी किस्म की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत है आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो आपके नैरेटिव की जरूरत है, वो आपके स्टांस की जरूरत है जो आपने सफारती तौर पर डिप्लोमेटिकली लेना है। जिस तरह से पाकिस्तान ले रहा है, चाइना ले रहा है, रशिया कह रहा है कि यार गलत हो रहा है, जिस तरह से स्पेन कह रहा है, जिस तरह से फ्रांस कह रहा है कि यार ये जो आप कर रहे हैं ईरान के साथ ये ठीक नहीं है, जिस तरह से इजराइल बमबारी कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है कि एक लीडर को, एक मुल्क के लीडर को आप जाकर उसके घर में मार देते हैं, यानी आयतुल्लाह अली खामनी को शहीद कर देते हैं। तो अब ये बांग्लादेश से उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी यूएन के अंदर भी आवाज उठाएं, हमायत करें, और फिर आप ओआईसी के मेंबर हैं, हमारे ब्रदर मुल्क हैं, तो उसके लिए भी आप आवाज उठाएं। फिर इजलास है 12 या 10 के दरमियान, 12 मार्च को लगभग है ये असेंबली का, पार्लियामेंट का बांग्लादेश में, तो वहां पर भी एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाए। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের যুদ্ধ আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে পঞ্চম দিনে। ইরান থেকে নিক্ষেপ করা একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের ঢেউ ইসরায়েল জুড়ে সাইরেন বেজে উঠছে। সেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রতিহত করার চেষ্টায় বিকট শব্দে প্রকম্পিত হচ্ছে চারপাশ। এতে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটছে ইহুদিরা। পাল্টা হামলায় ইরানের একাধিক স্থানে ভয়াবহ হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রত্যাশা রেখে বার্তা দিয়েছে ইরান। বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফরিদ। যুদ্ধের ময়দানে অনড় দুই পক্ষই। 28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের পঞ্চম দিন সকালেও ইরানে নতুন করে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। হামলা হয়েছে দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং একটি পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে।
যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের যৌথ হামলায় এখন পর্যন্ত ইরানে হতাহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 1000। পাশাপাশি লেবাননেও ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। জবাবে ইসরায়েলে দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি। প্রাণঘি মানে ও ঘ্রাণে যে কোনো খাবারই আনে ঐতিহ্যের অতুলনীয় স্বাদ। প্রাণঘি ঘ্রাণেই পরিচিত। এছাড়া কাতারে আল উদেইদ মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে হামলাও করেছে আয়াতুল্লাহ বাহিনী। গত 3 মার্চ রাতে ড্রোন হামলা হয়েছে দুবাইয়ে মার্কিন কনসুলেটের কাছে। ইরান কিংবা ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্র কেউই পিছু হটছে না যুদ্ধের ময়দান থেকে। যে যার অবস্থানে অনড়, ফলে চলছে ধ্বংসযজ্ঞ, বাড়ছে হতাহত। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের মধ্যেই বাংলাদেশের কাছে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে একটি বার্তা দিয়েছে ইরান। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। একই সঙ্গে ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যামের সদস্য। সেই হিসেবে বাংলাদেশ ইরানি আগ্রাসী হামলাকারীদের সরাসরি নিন্দা করবে, এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করে তেহরান। 4 মার্চ ঢাকার ইরান দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন কথা জানান ইরানের রাষ্ট্রদূত। চলমান যুদ্ধে ইরানের সক্ষমতা নিয়ে এই কূটনীতিক জানান, দীর্ঘমেয়াদে এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রয়েছে ইরানের। তাদের কাছে পর্যাপ্ত ড্রোন ও মিসাইল সহ প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি রয়েছে। তেহরান অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট চায় না। তারা শুধু চায় একটি মুসলিম দেশ আক্রান্ত হলে অন্য মুসলিম দেশগুলো তার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করবে। এছাড়াও ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রদূত জাহানাবাদী জানান, কত সংখ্যক বাংলাদেশি ইরানে রয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে তার হাতে নেই। তবে তিনি এতটুকুই জানেন, তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে। যখনই কোনো ধরনের সহযোগিতা চাওয়া হবে, ইরান সরকার সেই অনুযায়ী সর্বোচ্চ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শেখ ফরিদ, এটিএন নিউজ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब जो राष्ट्रदूत हैं इसके ईरान के, वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश हमारा साथ दे, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करे, या ये जो इजलास है पार्लियामेंट के अंदर 12 मार्च को पहला इजलास है बांग्लादेश की पार्लियामेंट का कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इजराइल गलत कर रहा है, अमेरिका गलत कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।